जब कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो क्या करना चाहिए। काफ़ी दोस्तों को मतलब यही कमेंट था कि यदि अगर थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में आ जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं इट्स गौरव मिश्रा यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसमें कोई थर्ड पर्सन आ जा रहा है तो फिर क्या करना चाहिए हमें, वो आखिरकार थर्ड पर्सन आया ही क्यों। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं करते हैं, आपको बताते हैं। पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो क्या होता है, जब हम नए नए होते हैं तो एक दूसरे के लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते रहते हैं। जब एक टाइम हो जाता है हम दोनों को एक तरीके बात करते करते तो हमारे मन में जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी बातें रहती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं धीरे धीरे। जब वो बातें हम 1 महीना 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, जब वो बातों मतलब कि उन बातों में हम तरीके से पूरी तरीके से एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब क्या बचता है, हमारे पास कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम डेली वाली बातें ही करते हैं। खाना खाया, नहाया, हाँ ये किया, वो किया, पढ़ाया, मतलब कोई भी बातें, मतलब डेली वाली बात। अब कोई हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यानी कि टॉपिक बात करने पे नहीं रहता है। तो जो मतलब हमारा पार्टनर होता है वो किसी न किसी दूसरे, जब कोई पर्सन उसके तरफ एक तरीके से बात करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो उसे अच्छा लगता है, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही इंप्रेसिव होता है। क्यों? क्योंकि यार हमारे लिए जब कोई नया होता है तो हमारे मन में क्वेश्चन उसके लिए ज़रूर रहते हैं, बहुत सारी बातें भी रहती हैं। तो अभी आप हो जैसे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड जो भी है, अब आप उससे बात करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, उसके लाइफ में कोई नया बंदा या कोई नई बंदी आ गई है। अब उसको उससे बात करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नया है और आप उसके लिए पुराने हो गए हैं। आप वही डेली घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, उन बातों में अब उसे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है जितना उसे पहले रहा करता था। तो ऐसा समझ में आ रहा होगा आपको कि हाँ क्यों हुआ, क्योंकि आप वो मतलब जितना उसको एफर्ट चाहिए था उतना एफर्ट अब उसको नहीं मिलता है। और फिर नया आपका रिश्ता भी पुराना हो चुका है, अब आप पहले जैसे रहे भी नहीं हैं। तो यार मतलब सिंपल सी बात है, कोई बंदा या कोई बंदी यदि अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, या तो आप लड़का हैं, आप मतलब कि आपके गर्लफ्रेंड मतलब कि उसके साथ आ रहा है कोई बॉयफ्रेंड उसका, मतलब नया कुछ कहीं से भी बातें करने स्टार्ट कर रही है या कर रहा है, तो आप वहाँ पे उसको एक तरीके से अगर ये चाहते हो कि वो छोड़ दे, जिससे बातें वो करती है या तो जिसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो रही है या तो वो हो रहा है, उसको छोड़ दे, तो फिर आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। बोलो क्या? आप उससे जाकर डायरेक्टली उसको बोल दो कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, मतलब हमारे रिलेशनशिप में क्या कोई थर्ड पर्सन आ गया है। जब आप उससे ये बात बोलोगे ना तो शॉक्ड हो जाएगा। क्या थर्ड पर्सन? नहीं तो अगर वो झूठ बोल रहा है और आपको इस बात का पता है, आपके दोस्तों ने बताया तो आपने खुद मतलब महसूस किया, खुद फील किया है, तो फिर आप इतना समझ लो कि उधर से कोई ना कोई मतलब कि एक तरीके से ट्रू लव है ही नहीं उसकी तरफ से, वो आपके रिलेशनशिप के लायक है ही नहीं है। आप उसको वहीं पर अगर छोड़ दो तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्यों यार, मतलब कि जब उसको ऐसा चाहिए ही, आप भी चाहिए, कोई और भी चाहिए। अब आपको एक तरीके से साइड में रख के पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम जॉब कर रही है, मतलब पार्ट टाइम जॉब मतलब यही कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है या जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, वो थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा मिल चुका है, इतना ज़्यादा घुल चुका है कि अब आपका पार्टनर आपकी अहमियत ही नहीं कर रहा है और सिर्फ उसी के लिए वो पूरा टाइम दे रहा है। तो थर्ड पर्सन ऐसे आते हैं, ठीक है, जब हम एक दूसरे के लिए मतलब उसको बात करने का उसका मन हुआ फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं और उसको टाइम नहीं दिए, मतलब उसको कहीं अगर इंटरेस्ट मतलब और हो रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ रहा है। और यदि अगर इसका एक ही मतलब तरीका है कि जिससे आप मतलब आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो सकता है, थर्ड पर्सन को आप निकाल सकते हैं। पूछिए वो क्या है? तो मेरे भाई वो ये है कि आप अपने पार्टनर से बोल दो कि जो भी तुम मतलब जिससे बात कर रहे हो, जिससे बात कर रही हो, वो हमारे रिलेशनशिप में आया ही क्यों आया। आखिरकार मैं तुम्हें क्या नहीं दे पाता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हें क्या नहीं दे पाती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, अगर उसे ट्रू लव आपसे होगा तो वो क्या करेगा, वहीं पे उसे छोड़ देगा। अगर उसने छोड़ दिया और बोला हाँ यार सॉरी, मैंने उसे थोड़ा सा टाइम भी दे दिया या इतना टाइम दिया, जितना भी टाइम दिया, बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ फिर वैसे ही आपकी तरफ फोकस करना शुरू कर दिया और आपको फील खुद हो जाएगा कि हाँ वो आप पे फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इतने से पहली बात तो इतना ही ट्राई करो। अगर हाँ कोई आया है तो उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, सिर्फ अपने पार्टनर को बता करके कि यार मतलब अब ऐसा मत करो बिल्कुल, अगर ऐसा करना है तो फिर मुझे छोड़ दो, ये भी आप बोल सकते हो उसको। अगर ट्रू होगा कहीं ना कहीं तो फिर वो पक्का बंद कर देगा।
और बाकी अगर इससे ज़्यादा आपको मतलब जानकारी चाहिए तो फिर मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसको देखिएगा, वो इसी टॉपिक पे होगा कि थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप से कैसे निकालें। तो यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे जो नया वीडियो इससे भी अच्छे वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें।